एक्सेल क्लास में हम जानेंगे कि एडवांस एक्सेल में यूज़ होने वाले फार्मूला और टेक्निक्स क्या क्या होती हैं। तो एडवांस एक्सेल के जो भी जितने भी फार्मूला हैं, अगर उनको सारी चीज़ों को अगर मैं कवर करूँगा, ये सेशन काफ़ी बड़ा हो जाएगा। तो मैं डे 1, डे 2, डे 3 में ये सारी चीज़ें कवर करने वाला हूँ। तो आज का ये पहला वीडियो है, उसके बाद मैं अगला वीडियो डालूँगा, उसमें भी एडवांस एक्सेल के जो पेंडिंग फार्मूला या टेक्निक्स रहेंगी वो सारी चीज़ों को कवर करूँगा एंड देन थर्ड वीडियो में डालूँगा। तो ये सारी चीज़ें हम 3 वीडियो बना के डालने वाले हैं, क्योंकि अगर एक ही वीडियो में डालूँगा तो काफ़ी बड़ा हो जाएगा। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव और लर्निंगफुल होने वाला है। और जो भी हमारे एक्सेल यूज़र्स हैं, जो भी एक्सेल यूज़ करते हैं अपने काम में या कंपनी में या जहाँ भी काम कर रहे हैं, उनके लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होने वाला है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले एक प्रॉब्लम हमारे साथ क्या होता है, अगर हम यहाँ पे जैसे अगर हम आप देख सकते हैं 20 kg यहाँ पे लिखेंगे, ओके 20 kg करेंगे। अगर इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 20 से, ओके इसको मल्टीप्लाई करते हैं, रेंज को सिलेक्ट करके मल्टीप्लाई का चिन्ह डाल देते हैं, उसके बाद एंटर करते हैं, तो इस तरीके से ये वैल्यू बता देता है। ओके अगर हम यहाँ पे इसको हम कर देंगे करेंसी, ओके करेंसी कर देंगे, करेंसी कर दी, हम यहाँ पे डालेंगे करेंसी, क्योंकि हमने वहाँ कस्टम में डाल दिया ना करेंसी, इस वजह से ये करेंसी और उसके बाद इसने मल्टीप्लाई कर दिया। अगर हम यही चीज़ नीचे करेंगे तो वही इसी तरीके से एरर बता सकता है। अब हम इसे कस्टम तरीके से कैसे यूज़ करते हैं, जैसे कस्टम तरीके से अगर हमारा ये तो करेंसी, अगर हमारा केजी है, ओके कार्टन है, पैकिंग है, नोज़ है, उस तरीके से हम कैसे बनाएंगे। तो हम क्या करेंगे, कुछ सेल को इस तरीके से सिलेक्ट कर लेंगे एंड देन हम यहाँ पे एरो पे क्लिक कर देंगे। एरो पे क्लिक करने के बाद में हम कस्टम में जाएंगे। कस्टम में जाने के बाद यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन आप देख सकते हैं, यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन है। उन ऑप्शन पे ना जा करके हम यहाँ पे जीरो पे क्लिक करते हैं, देन जीरो के बाद स्पेस लगाते हैं, देन डबल इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट करते हैं, देन यहाँ पे पैकेट डाल देते हैं, पैकेट डाल दिया हमने, डबल इन्वर्टेड कॉमा ऑफ कर देंगे एंड देन ओके कर देंगे। तो इससे क्या होगा, ये हमारे जो भी सेल सिलेक्ट किए गए हैं वहाँ पे पैकेट नाम से अगर हम यहाँ पे एक डालेंगे तो 1 पैकेट, 2 पैकेट, 3 पैकेट इस तरीके से आएगा। और हम उसको यहाँ पे अगर उसका रेट डाल देंगे तो उसका पूरा यहाँ पे डाटा आ जाएगा बिना एरर के। तो देन ओके करते हैं। अब यहाँ पे मैं एक डालूँगा, 1 पैकेट, 2 पैकेट, 3 पैकेट, यहाँ पे पैकेट हो गए। और यहाँ पे मान लेते हैं यहाँ पे सेल हो गए, ओके प्राइस हो गया, इस तरीके से 52 इस तरीके से प्राइस हुआ। अब इसको मल्टीप्लाई करके देखते हैं मल्टीप्लाई होता है या नहीं। इस तरीके से मल्टीप्लाई कर लिया और इसको देंगे तो इस तरीके से इसने एरर नहीं दिया। अगर इस केस में अगर हम एक पैकेट डालेंगे और इसको 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इस केस में क्या होगा, ये एरर बता देगा तुरंत। तो आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। तो ये सारी चीज़ें हमें पहले से, अगर हमारा कुछ भी डाटा है, पैकेट की जगह बॉक्स भी हो सकता है, नोज़ भी हो सकता है, कुछ भी, तो इसमें क्या होता है, ये मल्टीप्लाई कर देता है, इसको पैकेट को फॉरगेट कर देता है, क्योंकि हमने वहाँ पे यहाँ पे नंबर पे जाके हमने यहाँ पे कंडीशन डाला हुआ है, इस वजह से। तो इस तरीके, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे रवि का एक मार्कशीट है और मार्कशीट में हमने यहाँ पे देख सकते हैं 1, 2, 3 सेल हमने छोड़ दिए हैं, ओके। और मैं चाहता हूँ कि ये 37 की जगह 60% हो या 70% हो। तो 70% होने के लिए इन तीनों में कितने मार्क्स होने चाहिए, तो उस केस में हम यूज़ करते हैं सॉल्वर। सॉल्वर होता कहाँ पे है, तो सॉल्वर के लिए हम डेवलपर पे जाएंगे, ओके आपके कंप्यूटर में, एंड देन हम क्लिक करेंगे एक्सेल एड-इन पे, ओके एक्सेल एड-इन पे क्लिक करने के बाद में यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने ऑलरेडी यहाँ पे सेव किया हुआ है, आप यहाँ पे टिक करके ऐड कर सकते हैं। एंड देन उसके बाद कहाँ मिलेगा ये, आप डाटा पे जाएंगे, डाटा पे जाने के बाद में यहाँ पे सॉल्वर आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे। इस केस में इसमें पहले दूसरा फंक्शन यूज़ करते थे हम लोग, गोल सीक का, ओके। बट ये ज़्यादा बड़ी कंडीशन में या मतलब एक ही सेल में यूज़ कर सकते हैं, लेकिन हमें ये काफ़ी, जो सॉल्वर है वो काफ़ी पूरी सीट में काम कर सकते हैं। तो गोल सीक की मदद से हम एक ही सेल में काम कर सकते हैं। तो इसीलिए हम सॉल्वर फंक्शन का यूज़ करके बहुत ही जल्दी हम अपने हिसाब से डाटा बना सकते हैं। तो हम सबसे पहले सॉल्वर को क्लिक करते हैं एंड देन यहाँ पे इस तरीके से एक डायलॉग बॉक्स खुल जाएगा। एंड देन यहाँ पे क्या करेंगे, सेट ऑब्जेक्टिव में हम डाल देंगे हमारा ये वाला जो ऑब्जेक्टिव है, इसी को तो हम बनाना चाहते हैं 60% या 70% आप, या 80%, जिस तरीके से भी, ओके। हमने वहाँ पे सेट ऑब्जेक्टिव में यहाँ पे हमने ये वाला सेल हमने सेलेक्ट कर दिया E10, ओके। देन यहाँ पे क्लिक करेंगे वैल्यू ऑफ पे, हम कितना बनाना चाहते हैं, सपोज कीजिए कि मैं 70% बनाना चाहता हूँ, कितना 70%, तो परसेंट लगाना बहुत ज़रूरी है, याद रखिएगा, ओके। देन बाई चेंजिंग वेरिएबल सेल्स में हम क्या डालेंगे, हम डाटा को ले लेंगे, हमारे जो भी 3 सेल खाली हैं उनको ले लेंगे, ओके।
ओके, देन एंटर करेंगे। उसके बाद में ये एक आपको बॉक्स दिखाई दे रहा है सफ़ेद, इसमें क्या होता है, इसमें हम अपनी तरफ से ये चाहते हैं कि साइंस में अगर हम 35 नंबर दे देंगे, इंग्लिश में 35 देंगे। ओके, तो हिस्ट्री में कितने नंबर होने चाहिए जो यहाँ पे हमारा 70% हिट हो जाए, तो हम ऐड कर लेंगे। ओके, ऐड करेंगे कितना, सेल रेफरेंस ये वाला दे देते हैं, ठीक है, हम इसमें दे देते हैं 35 नंबर, उसको दे दिए हमने। ओके, फिर हम ऐड करेंगे, दूसरे सेल के लिए हमने दे दिए 45, तो तीसरे सेल के लिए कितने नंबर चाहिए जो यहाँ पे हमारा जो टारगेट है वो हिट हो जाए, वो ऑटोमेटिकली कर लेगा कवर। टारगेट हमारा क्या है, 70% होना चाहिए। ओके, हमने दोनों सेट सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद में ये देखिए यहाँ पे कंडीशन जो हमने सेलेक्ट की थी वो आ चुकी है, एंड देन हम सॉल्व पे क्लिक कर देंगे। ओके, सॉल्व पे क्लिक करने के बाद में देन ओके कर देंगे। अब देखिए हमने यहाँ पे 35 45 डाल दिया था, यहाँ पे इसने ऑटोमेटिकली 86 ले लिया और हमारा जो भी मार्कशीट है वो 70% का हो चुका। तो आप इस तरीके से सॉल्वर फंक्शन का यूज़ कर सकते हैं। अब यहाँ पे एक शीट आप देख सकते हैं। अब इस शीट को हम मैच करते हैं। मैच हम किस तरीके से करेंगे, मैच करने के लिए हम सबसे पहले फार्मूला का लगाते हैं। फार्मूला लगाने के लिए यहाँ पे क्लिक करेंगे, इक्वल टू एक्स टैग, ओके, प्रेस द टैब की, टैक्स 1 ये है, देन कॉमा प्रेस करेंगे, टैक्स 2 ये है। ये क्या करेगा, जो वैल्यूज़ मैच हो रही हैं, जैसे जॉन डोए ये मैच हो रही है तो ट्रू बताएगा, बकाया कि जो भी अगर जो नेम मैच नहीं है वो फॉल्स बताएगा। ओके, ये देखिए इस तरीके से ट्रू फॉल्स बता रहा है। जो नेम मैच नहीं है उनको क्या बता रहा है, फॉल्स। अब ये तो आप जब फॉर्मूला को इस तरीके से क्लिक करेंगे तो टैक्स 1 टैक्स 2 बता रहा है, लेकिन अगर 3 सीट है, अभी यहाँ पे 2 ही शीट है, 2 ही शीट में ये मैच हो रहा है। अगर 3 शीट है, 4 शीट है, 5 शीट है, तो उस केस में हम क्या करेंगे, हम इसको सबसे पहले डिलीट कर देते हैं। ओके, इसके अलावा एक दूसरा ऑप्शन है, तो हम उसके लिए क्या करेंगे, इस सेल को सिलेक्ट कर लेंगे पूरा, देन फाइनेंस सिलेक्ट पे जाएंगे, देन गो टू स्पेशल पे जाएंगे, एंड देन रो डिफरेंस पे क्लिक करेंगे, देन ओके कर देंगे। अब हमारे जो भी डिफरेंस है वो यहाँ पे शो हो गए हैं, जैसे एलाइस स्मिथ यहाँ पे ये मैच नहीं कर रहा है, और यहाँ पे आप कलर वाइज भी आप चेंज कर सकते हैं। तो इस तरीके से भी कर सकते हैं। अगर आपकी 3 लिस्ट है, फॉर एग्जांपल मैं 3 लिस्ट बना देता हूँ, आप 3 लिस्ट में भी कर सकते हैं। अब मैं क्या करता हूँ, इस सीट को कॉपी कर लेता हूँ, ओके, और यहाँ पे एक तीसरा लिस्ट डाल देता हूँ, इस तरीके से लिस्ट 3 कर देता हूँ। इन तीनों लिस्ट को वो क्या करेगा, कंपेयर करेगा, कौन सा डाटा हमारा मैच कर रहा है, कौन सा डाटा नहीं कर रहा है। डाटा को मैंने सेलेक्ट कर लिया, देन फाइनेंस सिलेक्ट पे गया, गो टू स्पेशल पे क्लिक किया, एंड देन रो डिफरेंस पे क्लिक किया, देन ओके कर दिया। तो इस तरीके से ये देखिए यहाँ पे ये दोनों डाटा मिल रहा है, एलाइस स्मिथ नहीं मिल रहा है। ओके, इसमें सोफिया मार्टिन्स मिल रहा है, ये यहाँ पे डेविड विल्सन नहीं मिल रहा है। तो इस तरीके से भी आप कंपेयर कर सकते हैं अपने डाटा को। तो आप इस तरीके से भी, चाहे आप लिस्ट 3 हो, लिस्ट 4 हो, या जितना भी लिस्ट हो, लेकिन वो जो फॉर्मूला था उसमें केवल आप 2 ही लिस्ट कर सकते हैं। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे एक शीट आप देख सकते हैं, तो हम इसमें क्या करेंगे कि फ़िल्टर, अगर यहाँ पे फ़िल्टर आपने देखा लगा हुआ है, ओके, फ़िल्टर लगा हुआ है, हम इसमें क्या करेंगे, यहाँ पे हम फ़िल्टर लगा देते हैं, जॉन डोए एलाइस स्मिथ का फ़िल्टर लगा देते हैं यहाँ पे, देन ओके कर देते हैं। आप ये देख सकते हैं यहाँ पे सीरियल नंबर और टोटल यहाँ पे आ रहा है। ओके, अगर हम दूसरा नाम सिलेक्ट करेंगे, डेविड विल्सन कर देते हैं, तो ये देखिए सीरियल नंबर हमारा बिगड़ा नहीं है, और जितने भी नाम है और जितने भी नंबर है उनके टोटल। तो ये हमने किस तरीके से किया, तो हम जैसे सीट ये पहले था वैसे ही हम कर देते हैं। इसमें जो भी फॉर्मूला वो हम सारा डिलीट कर देते हैं। ओके, यहाँ पे 1 डाल देते हैं, फॉर्मूला को डिलीट कर देते हैं। ओके, इस तरीके से सीरियल नंबर आ गया, और यहाँ पे हम सम कर देते हैं। ओके, सम कर लिया और ये डाटा हमने सेलेक्ट कर लिया। अब देखिए अगर मैं यहाँ पे जॉन डोए पे क्लिक करता हूँ, या एलिस स्मिथ वो हम ले लेते हैं, तो उस केस में क्या हो रहा है, हमारा जो सीरियल नंबर है वो डिसबैलेंस हो चुका है, और यहाँ पे टोटल भी नहीं आ रहा। तो उस केस में हम क्या करेंगे कि हमारा जो भी हम यहाँ पे फ़िल्टर लगा रहे हैं, तो हमारा सीरियल नंबर भी डिसबैलेंस ना हो और हमारा टोटल भी आए। अब यहाँ पे क्या है, सम आप देख सकते हैं यहाँ पे सम फार्मूला लगा हुआ है। तो सबसे पहले हम सम की जगह सब टोटल फंक्शन का यूज़ करेंगे, तो इक्वल टू प्रेस करेंगे सब टोटल,
सब टोटल पे क्लिक करेंगे सेकंड नंबर पर, फिर उसके बाद टैब की को दबा देंगे एंड देन यहाँ पे सम कर लेंगे जो 9 नंबर पे है। ओके, 9 नंबर पे क्लिक किया, इस पर क्लिक कर दिया, देन कॉमा सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद में रेफरेंस कौन सा दे देंगे, जो यहाँ पे ये रेफरेंस पूरा ये वाला सीट हम सिलेक्ट कर लेंगे। ओके, एंड देन एंटर कर देंगे। तो इस तरीके से ये सब टोटल फार्मूला यहाँ पे हमने ऑटोमेटिकली नंबर में लगा दिया है। अगर हम यहाँ पे फ़िल्टर लगा के देखेंगे, सपोज एलाइस स्मिथ का फ़िल्टर लगाएंगे तो ये टोटल दे रहा है हमें, ठीक है, लेकिन हमारा सीरियल नंबर अभी भी नहीं मैच हुआ है। ओके, तो सीरियल नंबर के लिए हम एक दूसरा फार्मूला लगाएंगे, यहाँ प्रेस करेंगे सब टोटल करेंगे सेकंड नंबर पे, टैब की को दबा देंगे। उसके बाद में हम यहाँ पे काउंटर फंक्शन पे क्लिक करेंगे, देन काउंटर फंक्शन पे क्लिक करने के बाद में देन कॉमा लगाएंगे, और कॉमा लगाने के बाद में हमारा जो पे फार्मूला बार में यहाँ पे देख सकते हैं, प्रेस करने के बाद में हम जॉन डॉय वाले सेल को सिलेक्ट करेंगे। ओके, एंड देन हम ई कॉलम को प्रेस करेंगे, ओके, और ई कॉलम पे प्रेस करने के बाद में जो हमारा B5 है, इसको हम ओनली B5 को सिलेक्ट करके इसको फ्रीज कर देंगे। ओके, इस तरीके से हम फ्रीज कर देंगे, इसको हम सिलेक्ट कर लेते हैं, B5 को सिलेक्ट करके F4 दबाएंगे तो ये फ्रीज हो जाएगा। फ्रीज होने के बाद में उसके बाद में हम यहाँ पे ब्रैकेट को बंद करके एंटर कर देंगे। ओके, और इसको हम ड्रैग टू ऑल कर देंगे। ये सारा फार्मूला हर एक सेल में लग चुका है। तो आप इस तरीके से अब आप फ़िल्टर मार के देखिए, ठीक है, किसी को भी फ़िल्टर मारिए तो ये सीरियल नंबर भी हमारा डिसबैलेंस नहीं हो रहा, और यहाँ पे उसके जो नंबर्स हैं उनके साथ टोटल भी यहाँ पे आ रहा है। आप और भी फ़िल्टर डाटा इसमें ले सकते हैं, जैसे डेविड एलाइस स्मिथ को भी ले लेंगे, तब भी ये 1 2 3 4 5 6 इस तरीके से सीरियल नंबर भी हमारा डिसबैलेंस नहीं हो रहा, और जो भी यहाँ पे टोटल है वो भी हमें यहाँ पे शो हो रहा है। अब बात करते हैं, अब कैपिटल लेटर के लिए बात करते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसे दूसरे एक लिस्ट में यहाँ पे बहुत सारे नाम दिए गए हैं, और हम चाहते हैं ये सारे नाम कैपिटल लेटर में आए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, अपर फॉर्मूला लगाएंगे, तो प्रेस करेंगे अपर। ओके, टैब की को प्रेस कर देंगे, और बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। इस तरीके से रेंज को सिलेक्ट करके ब्रैकेट क्लोज करके एंटर कर देंगे। इस तरीके से आप ये सारे जो भी नेम है वो सारे कैपिटल में चेंज कर सकते हैं। अब कैपिटल से लोअर केस में हमें करने के लिए हम क्या करेंगे, इक्वल टू प्रेस करेंगे, लोअर करेंगे, टैब की को प्रेस कर देंगे, और जो हमारा रेंज है उसको सिलेक्ट करके ब्रैकेट क्लोज कर देंगे, एंटर कर देंगे। इस तरीके से ये दोबारा हमारा लोअर केस में भी चेंज हो चुका है। दूसरा एक चीज़ है, अगर मैं इसको यहाँ पे इसको कॉपी कर लेता हूँ, कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट करके देखता हूँ, तो ये रेफरेंस मांग रहा है। तो ऐसा अगर सिचुएशन में आप करेंगे तो ये पेस्ट करने का तरीका नहीं है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम इसको कॉपी करेंगे। ओके, कॉपी करने के बाद में पेस्ट स्पेशल पे जाएंगे, एंड देन वैल्यूज़ पे क्लिक करके ओके कर देंगे। तो इस तरीके से आप कॉपी कर सकते हैं। आप चाहें इस वर्क बुक में चाहें तो इसमें कर लीजिए, नहीं तो अगर आपको और दूसरी वर्क बुक में जाके पेस्ट करना है तो इस तरीके से भी आप वैल्यू पे क्लिक करके पेस्ट कर सकते हैं। अब बात करते हैं यहाँ पे आप राउंड फिगर हम किस तरीके से करते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे नंबर है, मैंने कुछ नंबर लिए हैं, यहाँ पे 7 से मल्टीप्लाई किया है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये राउंड फिगर में नहीं आया। तो राउंड फिगर में करने के लिए हम क्या करेंगे, इक्वल टू प्रेस करेंगे राउंड। ओके, टैब की को प्रेस करेंगे, देन नंबर सेलेक्ट कर लेंगे। ओके, ये मल्टीप्लाई ये, ओके, इस तरीके से हमने मल्टीप्लाई का फॉर्मूला लगा दिया, देन कॉमा प्रेस करेंगे एंड 0 एंटर कर देंगे, देन ब्रैकेट क्लोज और एंटर। तो इस तरीके से आप राउंड फिगर में अपना डाटा को ला सकते हैं। ओके, तो इस तरीके से हमने क्या किया, जो भी हमारा डाटा था उससे मल्टीप्लाई करके हमने उसको कॉमा दे करके 0 से उसके बाद ब्रैकेट बंद करके, तो इस तरीके से आप राउंड डाटा ला सकते हैं। अब चलते हैं, पाइवट टेबल बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल टेबल है, जिसमें हम अपने बड़े से बड़े डाटा को अच्छी तरह से एनालिसिस कर सकते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे नेम डीएम लिए मैंने, और ईयर टी हैं सारे जो भी ईयर हैं। ओके, और यहाँ पे मंथ है, और यहाँ पे सेल क्वांटिटी। तो मैं चाहता हूँ यहाँ पे ईयर को मैं क्या करता हूँ 1995 कर देता हूँ, 1995। ओके, इसको मैंने बड़ा ड्रैग कर दिया नीचे की तरफ, ये सीरी इसको मैंने ड्रैग कर दिया।
अब पाइवट टेबल को यूज़ करने के लिए हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले ये हमारा जो डाटा है, अगर हम देखेंगे कि हम जॉन डोए ने यहाँ पे 1994 में कितना सेल किया और किस मंथ में किया, तो अब यहाँ पे जॉन डोए यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है। तो इस तरीके का अगर केस होता है तो हम वहाँ पे पाइवट टेबल यूज़ किया जाता है। पाइवट टेबल को यूज़ करने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम ये पूरे डाटा को सिलेक्ट कर लेंगे इस तरीके से। ओके, हमने इस तरीके से सिलेक्ट कर लिया डाटा। दैन इंसर्ट पे जाएंगे, इंसर्ट पे जाने के बाद में पाइवट टेबल पे क्लिक कर देंगे। ओके, तो हमारा टेबल अरेंज यहाँ पे आ रहा है। ओके, इसे आप लेना, जो हमारा हेडर यहाँ पे दिख रहा है, नेम, ईयर, मंथ एंड सेल क्वांटिटी, इसको लेना बहुत ज़रूरी है। तो हमारा ये पूरा डाटा है। अब यहाँ पे दो ऑप्शन आ रहा है, न्यू वर्कशीट में आप लेना चाहते हैं या एग्जिस्टिंग वर्कशीट है, जो मतलब जिस पे मैं काम कर रहा हूँ उस पर लेना चाहते हैं। तो फिलहाल तो जिस पे मैं काम कर रहा हूँ उसी पे मैं पाइवट टेबल बनाना चाहता हूँ, तो एग्जिस्टिंग वर्कशीट पे क्लिक करता हूँ और उसके बाद में लोकेशन मांग रहा है। अब सपोज कीजिए मुझे यहाँ चाहिए इस लोकेशन पे, तो इस लोकेशन पे यहाँ पे पाइवट टेबल आ जाएगा। ओके, अब यहाँ पे देखिए पाइवट टेबल का यहाँ पे एक केवल चार्ट आ रहा है इस तरीके से, लेकिन यहाँ पे कुछ भी रिपोर्ट नहीं आ रही है। तो रिपोर्ट के लिए यहाँ पे आप देख सकते हैं ये पाइवट टेबल का फील्ड्स है। ओके, इसमें ये चार चीज़ें हैं, फिल्टर्स, कॉलम, रो एंड वैल्यूज़। तो इसमें क्या होता है, जो फ़िल्टर में, तो इसमें यहाँ पे डाटा फ़िल्टर होता है, और अगर हम यहाँ पे किसी भी चीज़ को अगर कॉलम में रखेंगे तो ये कॉलम वाइज बताएगा, अगर रो में रखेंगे तो रो वाइज बताएगा, अगर वैल्यू में रखेंगे तो ये मल्टीप्लाई करेगा। तो हम चाहते हैं कि ईयर वाइज, ओके, ईयर वाइज कितना सेल हुआ। तो आप देख सकते हैं ईयर कितना, अब ये सम ऑफ ईयर, ये यहाँ पे ईयर का सम हो रहा है। तो उसके लिए क्या करेंगे, हमने यहाँ पे जो भी वैल्यूज़ में यहाँ पे जो डाटा है उसको उठा के जो ईयर का डाटा है वो हम रो में डाल देंगे। ओके, इस तरीके से। तो आप देख सकते हैं हमारे ईयर वाइज जो भी सेल क्वांटिटी थी वो यहाँ पे आ गई है और ग्रैंड टोटल यहाँ पे आ गया है। तो इस तरीके से हमने ईयर का डाटा कितना कितना सेल हुआ है वो सारा हमने निकाल के यहाँ पे पाइवट टेबल में एनालिसिस कर दिया। अब हमको थोड़ा और एनालिसिस करना है। अब हम चाहते हैं मंथ वाइज आए, तो मंथ पे क्लिक कर देंगे, मंथ वाइज आ गया इस तरीके से डाटा। अब मंथ को हम क्या करेंगे, थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा है। ओके, मंथ को हम क्या करेंगे, मंथ को हम कॉलम में शिफ्ट कर देंगे। देखिए कुछ इस तरीके से हमारा डाटा शो हो रहा है। ओके, आप देख सकते हैं। तो हमारा जो भी 1994 में जनवरी में इतना सेल हुआ है, ग्रैंड टोटल इतना हो गया। अब हम चाहते हैं कि बाय नेम, अब हम थोड़ा और डीपली एनालिसिस करना चाहते हैं कि 1994 में ये सेल किसने किया है। तो उस केस में हम क्या करेंगे, यहाँ पे नेम वाइज फिल्टर लगाएंगे। तो हम यहाँ पे नेम को क्लिक कर देंगे। ओके, अब ये नेम क्या हो रहा है, रो पे आ रहा है, तो नेम को उठा करके हम फिल्टर पे लगा देंगे। तो इस तरीके से ये नेम क्या हुआ, ये फिल्टर पे आ गया। अभी हम चाहते हैं 5 लोग हैं यहाँ पे, एल.आई. स्मिथ का चाहिए हमको डाटा बस। देखिए एल.आई. स्मिथ ने इतनी सन में, ओके, इतनी फरवरी में इतना सेल, जून में इतना सेल, अक्टूबर में इतना सेल, टोटल ग्रैंड टोटल इतना। तो आप 1 बाई 1 यहाँ पे चेंज करके किसी का भी डाटा एनालिसिस कर सकते हैं। ये देखिए जॉन डोए का डाटा है। तो इस तरीके से आप पाइवट टेबल को यूज़ कर सकते हैं। आपने देखा, आप अगर आपको वीडियो अगर अच्छा लगा है और कमेंट में डालिए अगर, और अगर कोई भी कन्फ्यूजन है तो वो भी कमेंट में डालिए, तो मैं भी कोई भी इशू होगा तो मैं आपको बताऊंगा। तो आज के लिए एडवांस एक्सेल के मैंने आपको 7 फंक्शन और फार्मूला बता दिए हैं जिन्हें आप डेली बेस पे यूज़ कर सकते हैं। ओके, इसके बाद और भी एडवांस एक्सेल के फार्मूला है, उनको मैं अगली वीडियोस में डालता रहूँगा। ये टोटल मैं 3 वीडियो में कवर करने वाला हूँ। अगर आशा है जो भी हमारे जो व्यूअर्स हैं, नए व्यूअर्स हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी इस जर्नी में शामिल होने का मौका मिल सके। थैंक यू सो मच।